Hello and welcome dear students to Learn Karo Live Classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar. तो हम लोग बात कर रहे थे सेट्स की। ये हमारा सेट्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था सेट्स क्या होता है और डिफरेंट तरह के हम लोगों ने सेट्स देख लिए थे। तो सेट्स में हमने देखा था कि अगर हम किसी डिफरेंट चीजों को एक लिखते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में या किसी डेफिनेट रूल में, तो उसको हम बोलते हैं सेट्स। ठीक है, ये होता है हमारा सेट्स। उसके बाद हम लोगों ने सेट्स के डिफरेंट टाइप देखे थे, जैसे कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स और आपका इक्वल सेट्स, और हमने देखा था आपका नल सेट और एम्प्टी सेट। तो इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं सबसेट। इस लेक्चर में हम सबसेट से स्टार्टिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं बच्चों। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इसमें दिया हुआ है, तो आप जाइए और इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको बेनिफिट क्या है, आपको जो नोट्स होंगे इस क्लास के हमारे, उनकी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, क्विज जितनी होंगी उनके लिंक सारे मिलते रहेंगे, और आपको जो हमारी लाइव क्लासेस हैं उनकी डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर नंबर 2 सेट्स का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है सबसेट। सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट ए को हम बोलेंगे सबसेट बी का। जो हमारा सेट ए होगा वो उसको अगर हम सबसेट बोल रहे हैं तो इसका मतलब किसी दूसरे सेट के रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम उस सेट के रेस्पेक्ट में उस सेट को बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसेट अगर है ए बी का, तो इसका मतलब हुआ कि ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा। ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा, तब हम बोलते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अगली चीज, इन अदर वर्ड्स हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये इसकी हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जहां पर ए जो है वो आपका ए से बिलोंग कर रहा है। अगर ए आपका ए में है तो इसका मतलब है कि ए हमारा बी में भी होना चाहिए। अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट ए में प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट आपका बी में भी प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इसके बाद देखते हैं, हम नोट डाल के कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, मतलब ए में जितने एलिमेंट है वो सारे बी में प्रेजेंट है और बी में जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ए होगा वो बी के बराबर होगा, मतलब दोनों के दोनों जो सबसेट है हमारे, तो सॉरी दोनों जो सेट है ए और बी दोनों आपस में इक्वल सेट्स होंगे। अगला, हर कोई सेट आप उसका खुद में वो सबसेट रहता है, मतलब अगर कोई सेट है हमारा ए, बोल रहे हैं ए जो है वो ए का सबसेट होगा। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो तो सारे ए में प्रेजेंट है ना। अगर ए के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो ए का सबसेट है, और यही स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा बोल रहा है। स्टेटमेंट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, वो बोल रहे हैं सिंस एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एम्प्टी सेट को हम बोलते हैं फाई से डिनोट करते हैं, और क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि फाई जो होगा वो हमारा हर सेट का सबसेट होगा। और ये जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड वन, कि फाई जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। अगला हमारे पास क्या है, इफ ए सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट। ये तो केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने डाला हुआ है कि अगर सेट ए में मान लीजिए एक सेट ए ऐसा है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इस केस में हम ए को बोलते हैं सिंगलेटन सेट। ए को हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, जैसे कि 5 भी हमारा रियल नंबर है, -5 भी रियल नंबर है, √5 भी रियल नंबर है। ओके, तो इस तरह के 1/5, ओके, -1/5, तो ये जितने हैं ये सब हमारे रियल नंबर्स हैं। अब इन रियल नंबर्स के सेट के भी हमारे डिफरेंट सबसेट्स होते हैं। वो क्या है, जैसे कि सबसे पहले आप देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो हमारा नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो ये जो जितने भी हमारे 1 या 1 से बड़े इंटीजर्स हैं ये सब हमारा रियल नंबर्स का एक सबसेट है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का मैसेज। इंटीजर्स की अगर आप बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से चलते चलते लेट्स से -1 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो जितने भी इंटीजर्स हैं ये भी हमारा एक किसका सेट हुआ, ये भी हमारा रियल नंबर्स का सबसेट हुआ। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, p/q की फॉर्म में, जहां पर p और q आपके इंटीजर हो, p और q आपके इंटीजर हो और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होगा ये हमारे रैशनल नंबर का सेट हो जाएगा।
अब इसमें भी आपके 1/5, 2/5, 3/7, 4/9 इस तरह से करके बहुत सारे आपके रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। पी बाय क्यू की फॉर्म में जो भी आपका होगा वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, जस्ट जहां पर आपके पी और क्यू इंटीजर हो और डिनोमिनेटर 0 ना हो तो हम उसे रेशनल नंबर बोल देंगे। सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो √5, √7 है ना, √9/3 इस तरह से करके। √9/3 हालांकि एक हमारा रेशनल नंबर है, इसे नहीं लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि √7/3। ओके, तो इस तरह से करके जितने भी सेट है ये पूरा का पूरा सेट इरेशनल नंबर्स का है। तो इरेशनल नंबर का जो सेट है वो भी हमारा रियल नंबर्स का सबसेट ही है, क्योंकि हमारे जो इरेशनल नंबर्स हैं वो हमारे रियल नंबर्स में भी आते हैं। तो इन ऊपर वाली कंक्लूजन यहाँ पे जितना कुछ लिखा है इन सबसे हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं, ये देखो आप, कि जो यहाँ पर हमारे ये पूरी चीज लिखी हुई है ये पूरा का पूरा इसमें प्रेजेंट है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि n जो है वो हमारा z का सबसेट है, क्योंकि जो नंबर n में प्रेजेंट है वो सारी z में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा ये z का सबसेट होगा। फर्दर हम बोल सकते हैं कि ये जितने नंबर्स हैं ये सब इसमें प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसमें -3/1, -2/1, -1/1, 0/1 ये सब नंबर्स इसमें आएंगे। तो अगर ये सब नंबर्स इसमें आ रहे हैं तो इसका मतलब z भी जो है वो हमारा रेशनल नंबर्स का सबसेट है। तो इस कंक्लूजन से हम ये चीज कंक्लूड यहां पर कर सकते हैं जो मैंने सबसे पहले लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो ये रेशनल नंबर्स है ये रियल नंबर्स का सबसेट है, और ऐसे ही इरेशनल नंबर भी हमारा रियल नंबर्स का सबसेट है। जबकि जो नेचुरल नंबर्स है वो हमारा इरेशनल नंबर्स का सबसेट नहीं है। समझ रहे हो, मतलब जो ये 1 है इसमें प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि इरेशनल नंबर नहीं है 1। ऐसे ये 2 जो है ये 2 इरेशनल नंबर नहीं है, तो 2 हमारा n में तो प्रेजेंट है लेकिन t में प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसलिए हम बोल देंगे कि n जो होगा वो हमारा t का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि n में जो नंबर्स प्रेजेंट है वो हमारे t में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स ये देख लेते हैं। जैसे बोल रहे हैं मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट एंड नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। चलिए, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं, x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। x कोई भी ट्राइंगल है, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल हुआ, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका वो ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है। अब बोल रहे हैं x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, कोई लेना देना नहीं है इनका, तो कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो बोल रहा है कि अगर इस सेट में ट्राइंगल प्रेजेंट है तो ये ट्राइंगल इसमें भी प्रेजेंट होना चाहिए। मान लीजिए T1 कोई ट्राइंगल है, तो बोल रहा है अगर T1 इस सेट में प्रेजेंट है तो T1 इसमें प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेट बी में तो हमारे रेक्टेंगल्स हैं, सेट बी में हमारे पास ट्राइंगल्स नहीं है, तो इसीलिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए नॉट सबसेट आ जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखे तो क्या है, पहला सेट है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। बोल रहे हैं x जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, तो चलो लिख लेते हैं पहला सेट। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, तो इस तरह से करके आएगा। ये वाला जो सेट है इसमें क्या है, इंटीजर्स आएंगे, तो इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी तक ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे हमारे पास इंटीजर्स होंगे क्योंकि तो इंटीजर्स का सेट है। हमें बताना है कि 2 इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, है। 4 है या नहीं है। 6 इसमें प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल है। 8 प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल है। तो सारे के सारे जितने एलिमेंट्स हमारे इस ब्लू वाले में मैं दिखा देता हूं, जितने एलिमेंट्स इस ब्लू में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे हमारे इस सेट में प्रेजेंट हैं, इसलिए ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमारे फर्स्ट सेट के सेकंड में प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये हमारा सबसेट होगा। इसमें बात करते हैं, क्या 2 इसमें प्रेजेंट है? बिल्कुल है। 3 इसमें प्रेजेंट है? बिल्कुल है। क्या 4 प्रेजेंट है? हाँ। तो इसका मतलब जो हमारा ये सेट हुआ ये इसका सबसेट हो जाएगा, तो इसमें भी हाँ ये सबसेट हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट में ही हमारे पास सबसेट नहीं है, बाकी दोनों एग्जांपल्स में हमारे पास सबसेट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, अब कुछ हम ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सब इंटरवल्स हम डिफरेंट देखेंगे। और इन इंटरवल्स में मतलब हमें क्या है कि जैसे बहुत सारे एक इंटरवल होगा, मतलब समझ रहे हो कि जैसे अभी तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर इंटीजर्स लिख रहे थे। जैसे यहाँ पर हमने बोल दिया 2, 3, 4, जैसे ये बोल दिया 2, 3, 4। अब 2, 3, 4 है, ये तो हमने लिख दिया इंटीजर्स हैं 2, 3, 4। अब हमें कोई बोल दे कि भाई 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 4 तक की सारी वैल्यूज आपको लेनी है सेट में, तो सारी की सारी वैल्यूज कैसे लोगे? मतलब कुछ तो पता होना चाहिए ना, सारी वैल्यूज में तो आपकी इरेशनल वैल्यूज में आएंगी,
आपकी रेशनल वैल्यूज भी आएंगी, ठीक है, नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी, सारी वैल्यूज, मतलब फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल, कुछ भी वैल्यूज, तो जितनी वैल्यूज है उन सबको कवर हो जाए वो वैल्यू, तो उसके लिए हम ये चीज पढ़ने वाले हैं अभी, इंटरवल्स। जब सबसे पहले हमारे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है, वो अभी समझा देते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ए और बी आपके रियल नंबर्स हैं। ए और बी इस तरह से रियल नंबर हैं कि ए जो है वो बी से छोटा है, तो बोल रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स y सच दैट y इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, कि y जो है वो a से बड़ा हो लेकिन b से छोटा हो, तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, और उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। मतलब बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहां पर अगर ये a है, ये b है, ठीक है, ये a है और ये b है, यहां पर ओपन इंटरवल्स हैं, तो इसका मतलब यहां पर हम गोल सर्कल लगाएंगे। गोल सर्कल का मतलब है कि ये पॉइंट्स हमारे इंक्लूडेड नहीं है, ये पॉइंट्स हमारे इंक्लूडेड नहीं होंगे, ए और बी हमारे इंक्लूडेड नहीं है, और इसे हम ऐसे डॉटेड लाइन से कर देंगे और ऐसे लगा के यहां पर ये डॉटेड लाइन, तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है ये हमारा इस इंटरवल को सेटिस्फाई करता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपन ब्रैकेट ए टू बी। ओके, नेक्स्ट क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मींस लेट्स से a and b are real numbers, a less than b, then set of real numbers a to b close interval। तो मान लीजिए a है, ये b है, अब यहां पर a और b जो एंड पॉइंट से हम इंक्लूड कर रहे हैं, इक्वालिटी का मतलब है हम इनको इंक्लूड करेंगे, और इंक्लूड करेंगे तो मतलब हम यहाँ पर डार्क सर्कल लगाएंगे, जैसे पहले हम ओपन सर्कल लगा रहे थे ऐसे अब यहाँ पर डार्क सर्कल लगाएंगे, और डार्क सर्कल जब लगाएंगे तो हम उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। वहां पर हम डॉटेड लाइंस ले रहे थे, यहाँ पर हम सॉलिड लाइन लेंगे, ठीक है। और क्लोज इंटरवल जब आपके ए टू बी आप लिख रहे हैं, मतलब हमें ए टू बी लिखना है, और ए टू बी अगर लिख रहे हैं और ए और बी को हमें इंक्लूड करना है, तो जब ए और बी को हमें इंक्लूड करना हो तो हम ऐसे क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, जब हमें ए और बी को इंक्लूड नहीं करना हो तब हम ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ दीज टू, मिक्सचर ऑफ क्लोज और ओपन और क्लोज। ओके, तो मिक्सचर का मतलब है, मान लीजिए ए और बी हमारे रियल नंबर्स हैं, अब ए जो है वो हमारा बी से छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है, अब वो बोल रहे हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स y जो है वो इस तरह से दिया हुआ है कि उसमें आपका 1 सेकेंड, कि इसमें ये जो आपका रहेगा y, इसकी वैल्यू a हो सकती है लेकिन b नहीं हो सकती, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर a है, तो मान लीजिए यहां पर b है, तो यहां पर a हमारा इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, तो मतलब हमें a को इंक्लूड करना है, और b पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, मतलब यहां पर ओपन इंटरवल है, मतलब हमें सर्कल बनाना है, ठीक है। तो यहां पर ये सॉलिड लाइन आ जाएगी और यहां पर हम डॉटेड लाइन लगा देंगे, और इसका मतलब हुआ कि इक्वालिटी ए पर है, तो मतलब ए को इंक्लूड करना है और बी को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि बी पर इक्वालिटी नहीं है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते। इसके बाद अगली वेराइटी की मतलब ए और बी वही के सेम कंडीशन, और उसके बाद बोल रहे हैं कि रियल नंबर्स का जो हमारा सेट है वो इस तरह से है कि आपको ये दिया हुआ है कि ए पर ओपन इंटरवल है और बी पर इक्वालिटी का साइन है, तो मतलब जब आप बी लिखोगे तो आपको डार्क सर्कल बनाना है, और जब आप ए लिखोगे तो आपको होलो सर्कल बनाना है, तो मतलब इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो रीजन होगा वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इस इनइक्वालिटी को, मतलब ए पर आप ओपन सर्कल लगाएंगे और ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और बी पर आप क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, तो इस तरह से हम इस इनइक्वालिटी को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मिक्सचर, ये हमने इंटरवल्स पढ़े कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में हम कैसे कैसे करेंगे। इसके बाद है हमारा ये आपको कुछ दिए एग्जांपल, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम सेट बिल्डर फॉर्म टू इंटरवल फॉर्म। आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म दिए और आपको इस तरह से लिखा है कि x है आपका, x बिलोंग्स टू r है, और x की वैल्यू आपकी -5 से 7 तक वेरी कर रही है, तो -5 से 7 तक अगर वेरी कर रही है, तो अगर ये लाइन आप बनाएंगे, ये -5 है, ये 7 है, -5 पर इक्वालिटी नहीं है, ध्यान से देखो, तो वहां केवल इनइक्वालिटी है, तो इसका मतलब -5 पर हमारा ओपन सर्कल होगा, 7 पर हमारी इक्वालिटी है, तो मतलब 7 पर हमारा डार्क सर्कल होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है, तो मतलब ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हमारा 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं है मतलब इंक्लूडेड नहीं होगा,
7 पर हमारा इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वालिटी है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये हुई हमारी इंटरवल फॉर्म। इसके बाद हमें बताना है इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए, इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो पहले तो हम -3 से 5 ये बना देंगे। अब -3 पर क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है तो इसका मतलब यहाँ पर डार्क सर्कल आएगा, और यहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट है तो मतलब यहाँ पर ओपन सर्कल आएगा, तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस सेट को हम लिख सकते हैं सेट इज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, कोमा फ्रॉम वेयर टू वेयर -3 to 5, और -3 पर हम इक्वालिटी का साइन लगाएंगे क्योंकि वहां पर हमारे पास ये क्या बोलते हैं डार्क सर्कल है, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोज ब्रैकेट है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे -3 पर इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस फ्रॉम इंटरवल टू सेट बिल्डर फॉर्म। Next is our power set. So what is power set? Collection of all subsets of a set A. मान लीजिए कोई सेट A है, अब उसके आप सबसेट्स बनाते हैं, ठीक है। उन सारे सबसेट्स का जो सेट होगा, उन सारे सबसेट्स का जो सेट होगा उसे हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे कि मान लो 1 2 है हमारे पास, ठीक है, 1 2। अब इसके जो सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो 5 का सबसेट होगा, ये मैंने पहले इंपॉर्टेंट बताया था कि 5 जो है वो हर किसी सेट का सबसेट होगा, ठीक है। इसके बाद 1 इसका एक सबसेट होगा, 2 इसका एक सबसेट होगा, और ये खुद में एक सबसेट होगा। तो इस सेट के जो सबसेट होंगे वो हमारे ये हो जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी लेकर बताया हुआ है, ठीक है। तो यही हमें बताना है कि जितने भी एक सेट के जितने सबसेट्स होते हैं, ये क्या है 5 1 2 1,2, ये सारे सबसेट्स हैं, और इन सबसेट्स का जो सेट होगा, इन सबसेट्स के सेट को हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। तो ये होगा हमारा पावर सेट। अब एक पावर सेट्स में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, ये मान लीजिए ये, क्योंकि जो इसे हम ब्लू पेन से कर देते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये इस सेट का पावर सेट है, ठीक है, ये इस सेट का पावर सेट है। इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इस पावर सेट में टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, एक तो 5, एक 1, एक 2 और एक 1,2, एक ये कंप्लीट, ठीक है। तो ये टोटल 4 हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन दिस पावर सेट। तो अब आप यहां पर देखिए, तो नंबर ऑफ, ये जो एनपीए का जो मतलब होता है, एनपीए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कौन सा है हमारा, पावर सेट ये है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हमने लिख लिए यहाँ पर। अब इन 4 एलिमेंट्स को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अभी ये 2 की पावर 2 क्यों लिख रहे हैं ये अभी समझ में आएगा, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा कंक्लूजन निकलने वाला है। तो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 की पावर 2 इसलिए हुआ, ये हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 पावर m। अगर ए में m एलिमेंट्स हैं, समझो बात को, अगर ए में टोटल m एलिमेंट्स हैं तो हम बोलते हैं कि जो पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 पावर m होंगे। जैसे यहां पर a में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 1 और 2, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर 2 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना होना चाहिए, 2 पावर 2। तो इसका मतलब 4, और वही हमें मिल रहा है कि ये पावर सेट हमने लिखा और इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स इन टोटल आ रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमने जनरलाइज करके लिख दिया, और ये जो कंक्लूजन है ये काफी अच्छा कंक्लूजन है। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस, कि अगर किसी सेट में हमारे पास m एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पावर इन द पावर सेट ऑफ दैट सेट इज 2 पावर m। ओके, सो नाउ इज यूनिवर्सल सेट। नाउ आर यूनिवर्सल सेट। So a universal set is a set which contains all objects. Universal set एक ऐसा सेट है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हो, उसको खुद को भी जोड़ के वो खुद भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए सेट ए है 1,3,5, 2 है 2,4,6 और सी सेट है 0,2,4,6,8। अब बताना है कि इन 3 सेट्स का यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है। तो इन 3 सेट का थ्रू एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि इन 3 सेट्स का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो सेट होगा जिसमें आपका ए भी प्रेजेंट हो, बी भी प्रेजेंट हो और सी भी प्रेजेंट हो, ठीक है।
इन तीनों सेट का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा जिसमें ए भी प्रेजेंट हो, बी भी प्रेजेंट हो और सी भी प्रेजेंट हो। जैसे कि हम क्या चाहते हैं उसमें, हमारे पास यहां पर लिख लेते हैं हम वो एलिमेंट्स कौन कौन से हमें चाहिए। मतलब आपके पास 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, 6 भी होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए, 2 4 6 तो हो ही चुके हैं, 8 भी होना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए। इन्हें अगर लाइन से लिखे तो वो 0 1 2 3 4 5 6 और 8, तो ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखिए ऐसा कौन सा सेट है, ये फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 8 प्रेजेंट नहीं है, तो इसे काट देंगे। सेकंड तो 5 बोल रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। थर्ड बोल रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सारे प्रेजेंट हैं। इसमें जो है इस सेट में हमारे सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। लास्ट वाले में देखिए 1 2 3 4 6 7 एंड 8 सारे प्रेजेंट है एक्सेप्ट 0 प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता इन तीनों सेट के लिए। तो इन तीनों ABC सेट के लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट हम लोग डिफाइन करते हैं। यूनिवर्सल सेट वो होते हैं जिसमें हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हों। जैसे कि ये एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, सबसेट के ऊपर आधारित है। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू है। मान लीजिए A और B ये क्या है, हमारे सबसेट है। ये चीज ध्यान से देखना, ठीक है, ये चीज बड़े ध्यान से देखना। A, B जो है वो सबसेट नहीं है BCA का। देखिए BCA के अगर हम सबसेट लिखना चाहें तो वो क्या क्या होंगे, ध्यान से सुनो। वो होंगे हमारे पास A, B, C, A, B, B, C, ठीक है, C, A, और क्या हो सकता है, और हमारे पास टोटल ABC और 5 को भूलना नहीं है। 5 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नल सेट जो है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये जो चीज हुई है हमारी हुई कि हमारे सबसेट्स हैं। अब देख लीजिए ये बोल रहा है कि A, B ये तो हमारा सबसेट है इसका, तो ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये तो हमारा इसका सबसेट है। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहे हैं कि A जो है वो ABC का सबसेट है। बिल्कुल सही बात है, A हमारा ABC का सबसेट है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्या बोल रहे हैं कि A जो है वो बिलोंग करता है ABC से। ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये लिखता कि A बिलोंग्स टू ABC तब ये सही था, लेकिन अभी ये गलत है। अभी ये गलत है। ये स्टेटमेंट सही हो सकता था अगर इसमें ये जो सेट हमें गिवन है, ये इस सेट की जगह हमें ये सेट गिवन होता। मतलब वो बोल रहे हैं, अगर वो हमें ऐसा सेट दे रहे हैं तो उनके कहने का मतलब है कि ये जो चीज है ये एज इट इज हमारी इसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये तो एज इट इज हमारे इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका बिलोंग नहीं कर देगी। हाँ, ये इसका सबसेट जरूर है। जो ये A है ये ABC का सबसेट जरूर है, लेकिन ये ब्रैकेट A, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इससे बिलोंग नहीं करती, ये इससे बिलोंग नहीं करती, तो इसीलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिवर्सल सेट। और अब इसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं। राइट डाउन सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें इन सबसेट्स का फॉलोइंग सेट, इन सेट्स का हमें सबसेट लिखना है। तो मान लीजिए इसका हमें सबसेट लिखना है, तो सबसेट का क्या होगा, एक तो यही एलिमेंट हो जाएगा और 5 रहेगा। 5 को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 5 को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 5 हर किसी सेट का सबसेट होता है, तो इसके ये सबसेट हुए। ठीक है, और इसके सबसेट क्या होंगे, A, एक B और एक हो जाएगा आपका A, B, क्योंकि एक तो ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट और ये खुद में एक एलिमेंट। ठीक है, तो ये इसके सबसेट हो जाएंगे, एक 5 हो जाएगा। अगला एग्जांपल, इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए हमारा 1 2 3, ठीक है, 1 2 2 3 3 1 और आपका है 1 2 3 और 5 नल सेट। तो ये जो पूरा है ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो आगे देखते हैं कोई एग्जांपल है क्या, नहीं। तो हमने एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, हमने क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने सबसेट की डेफिनेशन देखी कि सबसेट क्या होता है, फिर उसके बाद हमने समझा कि सबसेट जैसे कि कोई भी सेट है तो वो खुद का सबसेट होगा ही होगा, और 5 हर किसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है,
अगर सेट ए में केवल एक एलिमेंट था तो उसको सिंगलेटन सेट बोलते हैं। फिर हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स ये सब देखा। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे छोटे छोटे। फिर उसके बाद हमने इंटरवल्स देखे। ओपन इंटरवल वो होते हैं जिसमें हमारे एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं हो। एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड ना होने का मतलब है ये ए और बी हमारे इंक्लूडेड नहीं है। मतलब y की वैल्यू a से b के बीच में तो हो सकती है, लेकिन ना तो a होगी और ना ही b होगी। उसकी वैल्यू ना a हो सकती ना b हो सकती, a और b के बीच में रहेगी। क्लोज इंटरवल में a से लेके b तक a और b भी हो सकती है। y की वैल्यू a से लेके b तक होगी, a और b भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर देखें तो मिक्सचर हमने देखा कि a है लेकिन b नहीं है। अगले में क्या है कि a नहीं है लेकिन b है, ठीक है। इस तरह से करके हमने मिक्सचर देखे। उसके बाद हमने देखा पावर सेट। पावर सेट हमने क्या देखा कि अगर कोई सेट ए आपको गिवन है, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, अगर मान लीजिए कोई सेट ए आपको गिवन है तो इसके सेट ऑफ सबसेट्स इज पावर सेट, ठीक है। तो ए के जो सबसेट्स होंगे उनका जो सेट होगा उसे हम बोलेंगे पावर सेट। ए के सबसेट्स के सेट को पावर सेट बोलेंगे। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो अभी बताएं कि जिसमें सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जिसमें हो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले लेक्चर में हम लोग और अच्छी अच्छी चीजें देखने वाले हैं सेट्स में। लाइक ऑपरेशंस हम देखेंगे सेट में कैसे करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड दैट ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।